So hello and welcome to RP classes, our YouTube channel and offline lectures for 11th physics. 11th physics मतलब ये टॉपिक एक्चुअली हमें 11th 12th दोनों साल में लगने वाला है या विल बी नीडिंग दैट. And the topic which we are going to talk about today is vectors, a very important topic, and eventually this topic is playing its important role in maths also. 12th मैथ्स में और 11th फिजिक्स में ये टॉपिक है. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद दैट. वेक्टर्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, आई फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ब्रीफ यू, एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स अबाउट द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एंड देन विल गो फॉर द न्यूमेरिकल्स. उसके बाद हम न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे मोस्टली विल बी सॉल्विंग दोज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. ठीक है, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुक फॉर जेईई एंड नीट प्रिपरेशन. ठीक है, तो पहले हम इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं. लेट्स सी. अब आप मुझे बताइए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होते हैं दोज आर physical quantities. There are basically two types of physical quantities. Can you just tell me about that? There are two physical quantities. Vectors and scalars, isn't it? तो physical quantities को जो broadly classify किया जाता है, there are some are called as the scalars and the others are called as the vectors. अब एक बात बताना चाहूँगा मैं, टेक्स्ट बुक जो है आपका आप टोटल बंद कीजिएगा, कुछ नहीं, जो भी आपके सामने बुक है उसको पूरा बंद कीजिएगा. आपके सामने कई बार क्या होता है कि वी ट्राई टू गो फॉर दैट कि भाई कौन सा ये वही है नहीं है. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये सब आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आराम से आप लोग उसको देख लीजिएगा. अभी सिर्फ यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा. स्केलर्स एंड वेक्टर्स, व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू? ये होता है कि मैग्नीट्यूड, स्केलर्स के अंदर स्केलर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मौजूद होता है. दे आर अकम्पनीड विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इजंट इट? ठीक है, सो इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटीज which need magnitude as well as direction for their complete description, they are called as vectors. Will be the first point. Secondly होगा vector can be represented. How do I represent the vectors? ये पहला point है vectors के बारे में. ठीक है, you can give me some examples of the scalars and the vectors. कौन से है वैसे scalars? Some examples of the scalars. Length है, area, आप एक हाथ बता दीजिएगा. Distance, okay. Distance, speed. अच्छा, vectors का example बताओगे? Distance, displacement, absolutely correct. Now there is a difference in the distance and displacement. Distance and displacement, speed and velocity, दोनों में फर्क है? दोनों में कोई अंतर है? छोटा सा एग्जांपल में अगर आपको बता दूं कि दोनों में क्या फ़र्क है या क्या अंतर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. या तो लेट मी हैव अ वर्ड ओवर हियर कि भाई एक डायग्राम में कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे. लेट्स से समथिंग लाइक दिस. ये एक, देयर इज अ पर्सन हु इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ओके, एंड फ्रॉम पॉइंट बी he travels in this direction to point C. ठीक है, नाउ यहाँ पर ये है 12 मीटर और यहाँ पर वो गया है 5 मीटर. he is traveling from A to B in 5 seconds and he is traveling from B to C in another 5 seconds. I hope you get that. okay, तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द स्पीड एंड व्हाट इज़ द वेलोसिटी. बहुत सिंपल मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है. डिड यू गेट द क्वेश्चन? आई वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी. वुड यू लाइक टू आंसर? वुड यू लाइक टू असिस्ट मी? वुड यू लाइक टू हेल्प मी टू सॉल्व दिस? प्लीज टेल मी. आप यहीं पर बता दीजिएगा डायरेक्टली. इसको यू डोंट नीड टू डू एनी कैलकुलेशंस फॉर दैट एक्चुअली. सॉरी, डिस्टेंस विल बी, भैया मेरे को चाहिए कि वो ए से सी तक जब जाता है तब उसका डिस्टेंस कितना होगा.
तो मैं बोलूँगा भाई डिस्टेंस तो हो गया ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो ये 17 मीटर हो गया डिस्टेंस. यू गेट दैट? यू गेट दैट? एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डू यू नो व्हाट वी नीड टू डू टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? यस, व्हाट डू वी नीड टू डू? हाँ, हेलो, या वेलकम. डिस्प्लेसमेंट अल्फिया, हेलो. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यू कैन आंसर. सॉरी, एब्सोल्युटली करेक्ट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, और आई हैव टू जॉइन व्हाट? आई हैव टू जॉइन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक हम अगर ज्वाइन कर ले इस तरीके से, तो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट. नाउ आपको आपके स्कूल में ये था ना 10वीं में, पाइथागोरस था. पाइथागोरस ने आपको बताया कि दिस इज 512, तो ये कितना होगा? 512 हाँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. लेकिन इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी कहते हैं भाई. बताइए, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको याद है? व्हाट आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स? हेलो हेलो हेलो. पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, चलिए मैं आपको बता देता हूँ. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपको ट्रिपलेट्स भी पता होंगे ना? पता है? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन 3, 4 एंड 5? 5, 12 and 13, 7, 24 and 25, 9, 40 and 41, 11, 60 and 61. These are the magic numbers, you know? You know? You don't know. Okay, let me tell you. ये 10th में था. These are some of the shortcuts which we should know. I'll just tell you about the first one. आपको बाकी के अपने आप पता चल जाएंगे. ये सारे triplets है. These are called as the Pythagoras triplets, Pythagorean triplets. Actually, if I just copy this here, you see, अगर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, एक ट्रिपलेट मैंने लिया है, उसको कॉपी किया. आप लोग बता सकते हो इसमें भाई क्या होता है? मैजिक होता है कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. ये मैजिक है हर एक के लिए. दिस इज एप्लीकेबल फॉर ईच ऑफ दिस. ठीक है, दिस आर पाइथागोरस. तो ये अगर 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो गया. एंड जी, इज दिस ओके? सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट हियर? द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AC बार, A से C तक, एंड दैट इज इक्वल टू 13 मीटर. नाउ व्हाट इज द स्पीड? व्हाट इज स्पीड? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो कितना होगा भाई इसका स्पीड? करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है. 17/10, दैट इज इक्वल टू 1.7 मीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट इज द वेलोसिटी? यू नो व्हाट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेरी गुड. दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो 13/10, दैट इज 1.3 मीटर पर सेकंड. नाउ दिस इज द क्लियर कट डिफरेंस इन द, ये जो होते हैं राइट साइड वाले फिजिकल क्वांटिटीज, हम उसको कहते हैं भाई वेक्टर्स. क्या बोलते हैं इसको? ये सब वेक्टर्स है दोनों भी, मतलब डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज वेलोसिटी. दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज. एंड ये क्या है जी? दीज आर द स्केलर्स. ये स्केलर्स है. तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास डायरेक्शन होता है. एक छोटा सा एग्जांपल था बस ये आपको बताने के लिए. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. Any doubts about that? Great, let's see. ये शायद पता था ना आपको ये चीज, मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह वगैरह. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए बात करते हैं वेक्टर्स की. वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स हियर. तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया इस एग्जांपल में कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है. सो बेसिकली द वेक्टर इज डिनोटेड बाय एन एरो, बाय एन एरो. ठीक है, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. ये होगा एक वेक्टर. लेट मी कॉल दिस एज वेक्टर P बार. लेट मी कॉल दिस वेक्टर एज वेक्टर P बार. ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं? हम यहाँ पर कहते हैं कि द वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और बाय एन एरो. इस चीज से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ डायरेक्टेड सेगमेंट और एन एरो. एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. द लेंथ ऑफ एन एरो, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट drawn to the scale gives the magnitude of the vector. मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं और एक एरो यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सपोज दिस इज द फोर्स. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी.
समझिए कि ये एक फोर्स है, और वहीं पर मैं और एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं इस तरीके। मैं बोलूंगा दिस इज फोर्स क्यू बार, और मैं बोलूंगा कि कौन सा फोर्स ज्यादा है। आप क्या बोलोगे? विच फोर्स इज मोर? कैसे पता चला? क्योंकि उसका लेंथ ज्यादा है, बिकॉज इट्स लेंथ इज मोर। यू गॉट दैट? सो यहाँ पर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट और द लेंथ ऑफ द एरो is in proportion with the magnitude of the vector. Is this okay? Acha, magnitude of this vector, how do I represent the magnitude of this vector? I'll say here the magnitude of vector p bar, magnitude of vector p bar is denoted by modulus of p bar is equal to modulus of p is equal to p. ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका कैसे डिनोट किया जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ पी बार, मॉड्यूलस ऑफ पी, और सिंपली पी. बट व्हेन आई से पी बार, इट्स अ वेक्टर. व्हेन आई से पी, it is the magnitude of that vector. Let me be very clear on this. Is this okay? Hello? Okay? Yeah. फिर यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे. तो यहाँ पर symbolically we write, we say here, symbolically we write it as PQ bar. मतलब उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक AC बार, BC बार, वैसे भी हम इसको लिख सकते हैं. Symbolically vectors are also represented by a single capital letter with an arrow above it. For example, it can be X bar, A bar, etc. The magnitude of vector X bar is written as modulus of X bar, या simply modulus of X, or simply X. I hope this is very clear to you all. अच्छा, मैंने अगर आपको बता दिया है कि भाई अगर ये जो है दिस इज ये है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर दूं तो जीरो हो गया, आई मीन कम हो गया. और इसको अगर इतना कर दूं तो बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, एकदम जीरो कर दूं तो क्या होगा? एक पॉइंट. इफ आई चेंज इट इन अ पॉइंट, व्हाट डू यू से? दिस इज कॉल्ड एज अ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? हेलो? Zero vector or null vector is having a zero magnitude and it is denoted by a dot. Is that clear? It's called as a, और उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि एरो का साइज अगर हम जीरो कर दे तो इट बिकम्स अ पॉइंट. एग्री? एग्री? चलिए, देखो यहाँ पर मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद होगा. क्या एग्जांपल लिया था अभी मैंने लिया था दो डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में. व्हाट डिड आई से? आई सेड कि भाई दिस इज वन डिस्प्लेसमेंट, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, और ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट के जगह पर अगर मैं एक ही यहां से उस बंदे को बोल दूं कि भाई तू जा, लेकिन यहां से डायरेक्ट इधर चला जा, सो विल आई अचीव द सेम रिजल्ट? डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम. विल द डिस्प्लेसमेंट बी सेम? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? सो इन दोनों वेक्टर्स का काम ये अकेला वेक्टर करेगा. इन दोनों वेक्टर्स का काम दिस सिंगल वेक्टर इज गोइंग टू परफॉर्म दैट वर्क. ऐसे वेक्टर्स जो होता है ना, इन दोनों का ये एक सेम रिजल्ट दे रहा है. दिस सिंगल इज गिविंग द सेम रिजल्ट एज these two vectors are giving. Are you understanding what I'm saying there? This is clear? तो समझ में आ रहा है? Now this vector is called as resultant vector. क्या कहते हैं जी उसको? Resultant vector. It's giving the same result as that of these two vectors. इसको क्या कहेंगे हम लोग? Resultant vectors. कई बार ऐसे होता है ना कि भाई समझिए ऐसे है कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक रस्सी बांधी गई है, देयर इज अ रोप, एंड टू पर्सन्स आर पुलिंग दिस रोप इन दिस डायरेक्शन. दो बच्चे हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर एक पहलवान है, वो उसको इस तरफ खींच रहा है. तो इन दोनों का काम ये कर लेगा ना अकेला, मतलब दोनों बैलेंस अगर हो रहे तो. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दिस ओके? वेल, चलिए बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में दैट इज नॉट द सेम. इन दोनों का काम अकेला इसी डायरेक्शन में काम करने वाला होगा, तो उसको हम रिजल्टेंट बोलेंगे. इज दिस ओके? तो यहाँ पर हम बात करेंगे
रिजल्टेंट वेक्टर्स के बारे में। व्हाट डू वी मीन बाय रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होगा? दोनों का काम वो अकेला करेगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इट कैन बी मोर देन टू। आगे जाके हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे, राइट। अच्छा, और एक वेक्टर अगर मैं आपको बोल दूँ कि भाई यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, दिस इज वेक्टर ए बार एंड दिस इज वेक्टर बी बार। व्हाट डू यू से अबाउट दीज टू? दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर्स। व्हाई? मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन opposite, so what do we call them as? Opposite vectors. Is this okay? समझ में आ गया सबको? So let me call this as the negative vector or opposite vector. Same magnitude but opposite direction that of the given vector. I hope this is clear. अच्छा, लेकिन अगर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होगा तो इक्वल वेक्टर। सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन होगा तो will be called upon as the equal vector. आपको इसमें से कोई भी डेफिनेशन याद रखना नहीं, you just need to know the concepts, मतलब मीनिंग आपको पता होना जरूरी है। Is that fine? Fine? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज which is called as the position vector, which is called as a position vector। तो ये है x एक्सिस और y एक्सिस and this is point P. Point P will have certain coordinates, क्या होंगे? x and y। पॉइंट P को ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर है ओरिजिन के साथ, पॉइंट P को ओरिजिन के साथ, the vector which joins this point P with the origin, this vector is called as position vector of point P. What do we call this as? Position vector of point P. Any doubts? It is denoted by R bar. इसके बारे में we will get to know more information about this in the next part of this chapter. मतलब इसी चैप्टर में we are going to study that. I hope this is very clear to you all. ठीक है, ये वेक्टर हमें पॉइंट P के पोजीशन के बारे में बताता है। It tells us, it gives us the information about the position of point P with reference to the origin. I hope this is clear to you all. Is this okay? Hello? Yes. All right. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ये यहाँ पे आपने यहाँ पर x और y डायरेक्शन, x एक्सिस y एक्सिस देखा है। तो x एक्सिस के यहाँ पर एक मैं छोटा सा वेक्टर कंसिडर करूंगा, यूनिट वेक्टर। आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल, आई फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द यूनिट वेक्टर, देन उसके बाद हाँ यूनिट वेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर होगा ये यूनिट वेक्टर। आप मुझे बताइए 5 रुपीज इज 5 times 1 rupee, yes or no? 5 Newton force is 5 times 1 Newton force, yes or no? Is this okay? अगर मुझे यहाँ पर वो लिखना है, वो force of 5 Newton, if I am showing here, let me show here the force of 5 Newton. This is m bar, ठीक है, ये m bar is ये m बार है, m बार, इट्स अ फोर्स। और वहीं पे मैं एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा ऐसा एक फोर्स छोटा सा है, दिस इज 1 न्यूटन फोर्स। तो मैं इसकी परिभाषा में लिखूं तो इट इज नथिंग बट टोटल 5 न्यूटन फोर्स इज 5 times 1 न्यूटन फोर्स। इज दिस ओके? ठीक है। नाउ दिस स्मॉलर वन इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय m कैप, इट्स 1 न्यूटन का फोर्स। यहाँ पर अगर मैं उसको डिनोट करूँ तो दिस इज टोटल m बार, this is magnitude of that 5 times, and this is the unit vector in that direction, m cap. Is this clear to you all?
एम बार इज टोटल 5 न्यूटन फोर्स, उसमें से 5 इज इट्स यूनिट, सॉरी मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड, एंड 1 न्यूटन इज द यूनिट थिंग। जैसे हम 5 रुपए को बोलेंगे 5 टाइम्स 1 रुपी, सो 1 यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1 जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। एम आई क्लियर टू यू ऑल? So if I'll transfer this magnitude here, what am I going to write this? I mean, can I say 1 Newton is equal to, can I say 1 Newton is equal to 5 Newton upon 5, मैंने 5 को इधर भेज दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? M cap is equal to M bar upon M. Am I very clear? Is this very clear? Is that okay? ठीक है, so इसे कहते हैं magnitude. This is magnitude and this is vector. Is this okay? जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एम बार इज डिनोटेड बाय मॉड्यूलस ऑफ एम, मॉड्यूलस ऑफ एम बार और सिंपली एम। अभी अभी यहाँ पे लिखा था हमने मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, देयर आर 3 वेज ऑफ राइटिंग दैट, मॉड्यूलस ऑफ पी बार, मॉड्यूलस ऑफ पी और सिंपली पी। उसी तरीके से मैग्नीट्यूड, दिस विल बी नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ एम बार। इज दिस ओके? सो किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो व्हाट डू वी गेट देयर? यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। व्हाट डू वी ऑब्टेन देयर? यूनिट वेक्टर in that direction. So that's what is mentioned here, given here. A vector having unit magnitude in a given direction is called as the unit vector in that direction. How do I obtain it? I obtain it like this. I hope this is clear. Hello, any doubts about that? अब तो भाई यहाँ पे ऐसा है कि ये तो हो गया यूनिट वेक्टर के बारे में. फाइन, गुड. हो गया. या तो ऐसा है, इसे क्या कहोगे आप लोग? दिस इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. इस कॉर्नर का ये ओरिजिन है. आई कैन कॉल दिस एज एज एक्स एक्सिस, दिस एज वाई एक्सिस एंड दिस एज एज जेड एक्सिस. इज दिस ओके? समझ में आ गई बात? नाउ आई विल कंसिडर द यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन and z direction. This is a very important thing that we are talking about here, very important thing. So I'll consider the unit vector in the x direction, the unit vector in these directions. ये जो unit vectors है, these unit vectors, the unit vector in the x direction is called as I cap, in the y direction it is called as j cap, and in the z direction it is called as k cap. ये वो वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1. So these are denoted by I cap, j cap and k cap, or sometimes we write it as I bar, j bar, k bar, or we write it as I, j. So different books use different notations, but all these three notations are correct. I cap, j cap, k cap, I bar, j bar, k bar, or I, j, k. But any other unit vector will always be denoted by m cap. मतलब m cap या होगा या p cap होगा या a cap होगा. स्टैंडर्ड जो यूनिट वेक्टर्स है उसको आप i, j, k लिख सकते हो. स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स आर विच द वंस विच आर अलोंग x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन. लेकिन तीसरे चौथे किसी डायरेक्शन में अगर होगा वो यूनिट वेक्टर तो उसको कैप पहनाना जरूरी है जी. नाम उसका कुछ भी हो लेकिन कैप पहनाना जरूरी है. इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स टेक दिस फर्दर नाउ. कम ऑन. तो दिस इज अबाउट द वेक्टर्स. अब हम बात करेंगे कि भाई वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे.
हाँ जी, ये रहा. सपोज आई वांट टू ऐड द वेक्टर्स. ठीक है, अब हम वेक्टर्स के बारे में हमने बात करी है. तो विल सी हाउ टू ऐड द वेक्टर्स, सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स, मल्टीप्लाई द वेक्टर्स. ओके, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स हम नहीं करेंगे, नहीं है. ठीक. तो ये एक वेक्टर है जिसे हम कहेंगे ए बार. ए बार इज डिनोटेड बाय पी क्यू एंड बी बार इज डिनोटेड बाय. तो कोई नहीं, इसके जैसे दो वेक्टर्स मैं ले लूंगा. तो पहले क्या करना होता है, फर्स्ट यू टेक द फर्स्ट वेक्टर एंड जस्ट प्लेस इट ओवर हियर. उस वेक्टर को मैंने यहाँ से उठा के इधर रख दिया. ठीक है, अब दूसरे वेक्टर को यहाँ से उठा के इधर रख दूंगा मैं. मतलब समथिंग लाइक दिस, है ना. इज इट सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन? यस, ऑफ कोर्स. सो लेट मी कॉल दिस एज ए बार एंड दिस इज बी बार. यू सी. ओके. तो अगर मुझे दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, एडिशन चाहिए, तो इट इज डिनोटेड बाय दिस वेक्टर. क्या समझे? वी से दिस इज आर बार इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बार प्लस बी बार. एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझे? नाउ देयर इज अ लॉ. दिस लॉ इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या कहते हैं जी उसको? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये रहा. व्हाई ट्रायंगल? बिकॉज इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल. इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल. ऑलराइट, तो देखते हैं यहाँ पे. एंड दिस लॉ इज गिवन ओवर हियर. इफ दे आस्क यू डिफाइन, एक बार शायद आपके कॉलेज एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द ट्रायंगल लॉ. इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, two vectors are completely represented in magnitude and direction by the two sides of an adjacent by the two sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of this triangle or closing side of the triangle drawn from starting point of the first vector to the end point of the second vector. Triangle law. I repeat दिस. देखिए यहाँ पे क्या दिया है जी. यहाँ पे वी से टू वेक्टर्स आर completely represented. Two vectors are completely represented in magnitude and direction तो ये एक वेक्टर है एंड दिस इज द अदर वेक्टर्स. व्हेन टू वेक्टर्स आर कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इसका और इसका सेम होना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसके साथ मैच होना चाहिए. रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल और बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, मतलब एक के पीछे एक लगाना पड़ेगा, वन बिहाइंड द अदर. Then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the triangle drawn from the starting point of the first vector to the end point of the second vector. Let's have a look at the statement. अच्छा, somebody will say भाई पहले आपने ए बार ही क्यों लिया? पहले कोई बात नहीं, आप पहले बी बार ले सकते हो. You can. So what I'll do here, ये लिया यहाँ पे and I can take it like this. रख दिया यहाँ पे. ये ए बार बाद में लेना है, कोई बात नहीं. I'll just take it and place it over here. और फिर दोबारा उसको ज्वाइन कीजिएगा. You will get the same thing, same magnitude and same direction. You will get the same r bar. How am I going to write this r bar? So this is r bar is equal to, पहले इस बार हमने b bar लिया and a bar, but eventually you will get the same thing. This is b bar first and this is a bar. So if you are going to get the same thing, that means I can say here that first thing कि भाई a bar plus b bar is equal to b bar plus a bar. अब बार लिखते समय कभी उसको एरो लिखते हैं या कभी सिर्फ एक डैश लगा देते हैं. नाउ दिस इज उल्टा पुल्टा चलता है, मतलब द वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. द वेक्टर एडिशन इज
कॉम्यूटेटिव. इज दिस ओके? अच्छा, अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स ऐड करने हैं, आई मीन ए बार इज एडेड विद बी बार एंड देयर एडिशन इज एडेड अगेन बाय सी बार, विल बी सेम एज दैट ऑफ, यहाँ पर पहले मैंने ए बार और बी बार को ऐड किया, फिर उसको सी बार ऐड किया उसके अंदर. यहाँ पर अगर मैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ऐड करूँगा एंड देन आई विल ऐड ए बार टू दैट, बट इवेंचुअली इट विल गिव मी द सेम रिजल्ट. दिस लॉ इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ. क्या कहते हैं जी इसको? एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. The vector addition is commutative. The vector addition obeys the associative law. Is this clear? Any doubts there? ठीक है. और ये रहा वो triangle law of vector addition. Please have a look at this. Check here, please. Just have a look at this. Here, if two vectors describing the same physical quantity are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle drawn in the opposite sense, that is from the starting point of the first vector to the end point of the second vector. भाई जब अगर वो if they ask you give the triangle of vector addition, it's better कि आप लोग उसका स्टेटमेंट सही तरीके से लिखें. रट्टा मारो, ये अगर आपके कॉलेज में सिखाया तो आप इसका रट्टा मार ही दो. इफ दे टीच यू, तुम्हारे कॉलेज में शुरू हो गया क्या वेक्टर्स हैव दे स्टार्टेड इन योर कॉलेज? They have started. So till what they have reached? Have they finished? Scalar product, vector product, dot product, cross product हो गया? Cross product right now. Dot. They ended the dot product. Okay. So this is all recently done. Okay. हाँ. अच्छा, one second. तो have they given you the statement of triangle law? They do not. If they not give, then there is no need to learn. मगअप करने की ज़रूरत तभी है अगर आपके कॉलेज के टीचर्स दे रहे हैं. बाकी एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसको मगअप की ज़रूरत नहीं है. उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हेन इट कम्स टू जेईई एंड नीट, यू डोंट नीड टू मग अप अदर थिंग्स. नो. ओके. हाँ बोलो, क्या है डाउट तुम्हारा भाई? यस प्लीज. ए बार आहे त्याच्यावर आर एस तो बी बार आहे, त्याला सेंटर मध्ये सेंटर मध्ये नाही केलं. दे आर ऍक्च्युअली दे शुड हॅव केप्ट इट लाईक दिस. सी, दो वेक्टर्स है. आप पहले इसको ले लो, इसको इसके बाद में चिपका दो, या पहले इसको ले लो बाद में चिपका दो. उसके ऊपर नहीं है, ये दोनों अलग अलग है. और दोनों अलग अलग है, मुझे दोनों का क्या करना है? रिजल्ट. दिस इज ओके. Want to find out the resultant of these. that's Let's take this further now. Okay. All right. अब दोनों को ऐड करने के लिए there is one more way of doing that. There is one more way of doing that. Give me once again, I would say कि there is one more way of doing that. That law will be called as उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. We call this as पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. मतलब सेम कि दो वेक्टर्स को ऐड करना है और ये होगा उस पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट. This would be the statement of the parallelogram law of. Let me explain you that law first. पहले मैं उस लॉ को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वहाँ पर समझो कि दो वेक्टर्स है. देयर आर टू वेक्टर्स. अब मैं एक के ऊपर एक नहीं रखूँगा, नहीं तो ये झगड़ा करता है मेरे साथ. प्लेस इट लाइक दिस. ठीक है ना? एक के ऊपर नहीं है, अभी अलग अलग. तो दिस इज वेक्टर पी बार and this is vector q bar. Okay, so first of all I'll take this vector, and I'll place it over here. फिर मैं ये वाला वेक्टर ले लूँगा
I'll place it over here. ठीक है, क्या किया मैंने, पहले कैसे लगाया था एक के पीछे एक, yeah, that was in triangle law of vector addition, but right now I am doing the parallelogram law, so I have to complete the parallelogram here. How do I complete the parallelogram? कोई नहीं, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूँगा विच इज़ पैरेलल टू द बेस, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा विच इज़ पैरेलल टू दिस. इज दिस ओके? ओके, हैव आई completed the parallelogram? Yep. I'm going to call this as O, A, B, C. And now I'll draw the diagonal of this parallelogram. क्या ड्रॉ करेंगे? Diagonal, and this diagonal will be starting from the common point. So this is my resultant. What am I going to call this as? Because this is P bar, this is Q bar, so I would say this is R bar is equal to P bar plus Q bar. Is that okay? And in this case, इन दोनों में angle कितना था? The angle between them was theta. But what is the angle which the resultant makes? Let me call this angle as alpha. Is this okay? Now, here, this is called as the parallelogram law of vector addition. Now, how am I going to put it in the words? If two vectors are completely represented in magnitude and direction by the two sides of the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is completely represented by the diagonal drawn from their common point. Is this okay? Just have a look at this statement. If two vectors of the same type are completely originated from the same point, that is tails at the same point, are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, their resultant is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the common point or same point as shown in the figure. Is this okay? Okay. Now this is the statement. A statement के लिए कुछ और formula and all we will be seeing in tomorrow's lecture. So we'll stop here for physics now, and इसका जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर चल रहा है ये वीडियो. एक सेकेंड. Thanks. We'll stop here. Okay. Okay. अरे है क्या चलो. अरे